अब एक बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट की बात करेंगे और इसी रिजल्ट के आधार पर हम कुछ फंक्शन का इंटीग्रेशन इस रूप में देखते हैं। वह क्या रिजल्ट है? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपान एफ एक्स डी एक्स, यानी डिनोमिनेटर में एफ एक्स है। अगर डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में अगर दिखाई दे रहा है, यानी हर जो है एफ एक्स है उसका डिफरेंशिएशन एफ एक्स, जानते हैं एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? एफ डैश एक्स। अगर अंश में दिखाई दे रहा है तो उस इंटीग्रेशन का मान होता है log ऑफ डिनोमिनेटर, यानी log ऑफ हर, जो किसके बराबर है? एफ एक्स के, तो log ऑफ एफ एक्स प्लस सी के बराबर होता है। हम लोग डायरेक्ट इस रिजल्ट का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, एक अगर हम फंक्शन इस रूप में लिखें, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, ये ले लिया। अब tan x dx का, अब इसको आप ऐसे आप अगर इसको लिख लेंगे तो याद भी आपको है तो बहुत अच्छा, नहीं तो दिमाग में आपको रहते रहते फिर स्लिप कर जाएगा कि क्या होगा, साइन होगा, निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, क्या होगा, थोड़ा सा ये समस्या आपकी आएगी। लेकिन अगर हम इस फार्मूले के साथ कनेक्ट करें तो वह चीज़ें आपके हमेशा आपके दिमाग में बनी रहेंगी और वो भूलेगा नहीं। कैसे? अब tan x है तो tan x को आप लिख सकते हैं किसके बराबर? sin x अपान cos x लिख सकते हैं tan x के बराबर। इधर देखिए, अभी हमने यह रिजल्ट बताया, डिस्कस किया है कि अगर इसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिखाई दे रहा है तो उस इंटीग्रल का मान होता है log ऑफ डिनोमिनेटर, यानी एफ एक्स के बराबर होता है। अब यहाँ देखिए तो ये एक अंश है, न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये हर है, तो cos x इसका डिफरेंशिएशन चाहिए ऊपर, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स। माइनस साइन एक्स, साइन एक्स तो है लेकिन माइनस नहीं है, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस और माइनस ऐसे कर लीजिए, साइन एक्स अपान cos x dx। आपके यहाँ पर भाई माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्लस आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो cos x का डिफरेंशिएशन अब देखिए क्या है? माइनस साइन एक्स, आप जानते हैं। तो इस फार्मूले का अगर इस इंटीग्रेशन का इस रूप में अगर इस्तेमाल किया जाए तो क्या लिखा जाएगा? माइनस। अब इसका डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स दिख रहा है न्यूमरेटर में, तो क्या होगा? log ऑफ डिनोमिनेटर, तो यहाँ log ऑफ डिनोमिनेटर क्या है? cos x, तो क्या है? माइनस log cos x प्लस सी, इस रूप में आया। एक दूसरा रूप भी जो है इसको लिख सकते हैं, ये माइनस log cos x है तो इसको जो है आप ऐसे लिख सकते हैं, माइनस को log ऑफ 1 cos x ऐसे लिख सकते हैं, प्लस सी। कैसे आपको दिखाएं? ये log 1 cos x है। अब आप जानते हैं log a/b होता है log a माइनस log b, तो ये क्या हो जाएगा? log 1 और माइनस क्या हुआ? log cos x, ये हो गया। और log 1 जानते हैं क्या होता है? 0, और क्या है? माइनस log cos x, माइनस log, ये है cos x, ये देखिए, तो ये यही आपके सामने आया माइनस log cos x, और ये किसके बराबर लिखा है? log 1 अपान cos x प्लस सी। और आप जानते हैं 1 अपान cos x किसके बराबर होता है? sec x के बराबर होता है, तो क्या हो जाएगा? log ऑफ sec x प्लस सी आपका हुआ। तो या कभी यह भी यूज होता है, कभी यह भी यूज होता है, यानी एक रिजल्ट इस रूप में भी यूज होता है और दूसरा रिजल्ट आपका जो है tan x dx बराबर यह जो है आपका माइनस log cos x प्लस सी के रूप में भी होता है। तो यह दोनों रिजल्ट आप आगे क्वेश्चन में यूज करते हैं इस ढंग से। तो अब आपको कभी नहीं भूलेगा tan x का इंटीग्रेशन sin x अपान cos x, और इस रिजल्ट का कि अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल न्यूमरेटर मौजूद है तो log ऑफ डिनोमिनेटर के रूप में आप इसको यहाँ से देखते हैं। और एक और है इसी पर, उसे देख लीजिए।
इंटीग्रेशन ऑफ काट एक्स डी एक्स, इसे देखिए, काट एक्स जानते हैं किसके बराबर होता है, काट एक्स बराबर क्या होता है, कास एक्स अपान साइन एक्स डी एक्स, यह आप जानते हैं ना। देखिए फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आ गया, यहाँ डिनोमिनेटर साइन एक्स है, उसका डिफरेंशियल क्या होता है, कास एक्स दिखाई दे रहा है। तो उसी फार्मूले से अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल न्यूमरेटर में दिखाई दे रहा है तो उस इंटीग्रल का मान क्या होता है, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी, इस रूप में आपका ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ काट एक्स डी एक्स, यह है आपका इस रूप में। तो यह रिजल्ट इस ढंग से, और एक आध अभी आपको क्वेश्चन जो है इस पर आगे हम प्रैक्टिस करा देंगे कि कैसे हम जो है डायरेक्ट अगर इस तरह का फॉर्म बने या कुछ मल्टीप्लाई करने पर बन जाए तो बनाने के बाद डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कि लॉग ऑफ डिनोमिनेटर के रूप में, अगर इसका डिफरेंशियल न्यूमरेटर में दिखाई दे रहा है तो यह आपका दो, और इंटीग्रेशन ऑफ tan x किसके बराबर होता है, इंटीग्रेशन ऑफ काट x के बराबर होता है, यह चीज़ें आपको मैंने बताई। अब आइए, ये आपका 40 नंबर हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx, क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx, यह जो है log sec x प्लस tan x के बराबर होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x बराबर log sec x प्लस tan x। अब मैंने आपको बताया है ना कि अगर इसको डिफरेंशिएट किया जाए तो ये दिखाई देना चाहिए। आपको दिखाते हैं कि ये दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। और ऐसे डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये ले लिया। चलिए इसको डिफरेंशिएट करके दिखा जाए कि यह सेक एक्स के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब आप देखिए लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। पूरे को x मान ले कैपिटल तो log x हुआ कि नहीं हुआ, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो क्या हो जाएगा 1/x यानी कैपिटल X किसके बराबर है, sec x प्लस tan x के, यह आपने यहाँ लिखा। अब चूंकि x तो है नहीं, हम तो कैपिटल X माने हैं जो किसके बराबर है sec x प्लस tan x के, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो क्या करेंगे आगे, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल X, अब कैपिटल X किसके बराबर है, sec x प्लस tan x के बराबर है। अब यहाँ ये डी बाई डी एक्स ऑफ sec x, डी बाई डी एक्स ऑफ sec x जानते हैं क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन बताए हैं sec x इंटू tan x, और डी बाई डी एक्स ऑफ tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x के बराबर होता है, आप जानते हैं, अपान sec x प्लस tan x, ये आपका नीचे है। अब यहां देखिए तो इन दोनों में कॉमन दिख रहा है क्या, sec x कॉमन है, तो sec x कॉमन है तो अंदर क्या बचेगा, यहां पर ये आपका आ गया tan x आ गया, यहां पर क्या आ गया sec x यहां पर आ गया, और नीचे क्या है sec x प्लस tan x आपका यहां पर दिख रहा है। अब देखिए ये और ये एक ही चीज है, कैंसिल हो गया, तो क्या आपका आया बराबर sec x के बराबर है, यही आना चाहिए था, दिख रहा है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग जो है इस ढंग से इसका अगर इंटीग्रेशन अगर ये दिखाई दे रहा है तो इसका डिफरेंशिएशन ये दिखाई देगा आपको इस तरीके से। अब उसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स डीएक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स डीएक्स ये बराबर क्या होता है, लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस काट एक्स अब प्लस सी, इस रूप में। और फिर अगर चेक करना है
कि यह कोसेक एक्स इसका आएगा तो डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, अभी जो जैसे इसका बताया उसका d/dx आप लाग कोसेक एक्स माइनस काट एक्स, और देखेंगे यह दिखाई देगा किसके, कोसेक एक्स के बराबर इस रूप में। तो यह आपको सारी चीज़ें इस ढंग से दिमाग में बैठनी चाहिए। अब थोड़ा सा इनवर्स फंक्शन की बात कर लें। अब इधर देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपसे अगर पूछें कि ये बताइए किसका डिफरेंशिएशन 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, आप जानते हैं वह किसका होता है, साइन इनवर्स एक्स का आपका जो डिफरेंशिएशन है 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स प्लस डी एक्स आपका यहाँ पर इस रूप में दिखा। अब अगर ये कहें कि माइनस ऑफ डी एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी अब इसका जो है अगर कहें -1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता है, आप जानते हैं वह कास इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन जो है क्या होता है, -1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। और आगे आइए, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी अगर बात करें तो चलिए डिफरेंशिएशन में कनेक्ट हुई है, किसका डिफरेंशिएशन 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, आप जानते हैं कि tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन जो है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। तो आप बहुत कुछ चीज़ें डिफरेंशिएशन से कनेक्ट करते हुए इंटीग्रेशन की मान आप निकाल रहे हैं। तो इसका जो है आप जानते हैं कि इसका जो है tan इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन जो है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। और फिर आगे बढ़िए, इंटीग्रेशन ऑफ -1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका जो है अब आपसे कहा जाए क्या होगा इंटीग्रेशन, तो अब हमको ये बताइए कि इसका डिफरेंशिएशन -1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। आप जानते हैं कि काट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। फिर उसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 dx, यह जो है इसका जो है किसका डिफरेंशिएशन 1 अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 होता है। आप जानते हैं सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन जो है 1 अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 के बराबर होता है। और फिर जो है -dx अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, और किसका जो है ये इसका -1 अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 है, किसका डिफरेंशिएशन ये होता है -1 अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। आप जानते हैं कोसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन जो है -1 अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 होता है। तो बहुत कुछ चीज़ें डिफरेंशिएशन के माध्यम से भी आप उसका इंटीग्रेशन उस फंक्शन का प्राप्त करते हैं इस ढंग से। तो यह सब चीज़ें हैं और कुछ फंक्शन और हैं जिनका इंटीग्रेशन आपको बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए। आगे जब आप कोर्स के बीच में जाएंगे तो कहीं न कहीं इसकी ज़रूरत आपको दिखेगी। वो क्या है, इधर देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यह किसके बराबर होता है, यह आप 12th में पढ़े हुए हैं। यह जो है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, इसके बराबर आपका जो है ये होता है। और फिर इसके बाद इसकी बात करें, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर, यह किसके बराबर होता है, इसका इंटीग्रेशन यह होता है 1/2a log ऑफ
एक्स माइनस ए अपान एक्स प्लस ए और प्लस सी इसके बराबर होता है। और फिर अगर इसकी बात करें, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपान ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, यह किसके बराबर होता है? यह जो है 1/2a log ऑफ ए प्लस एक्स अपान ए माइनस एक्स प्लस सी, इसके बराबर आपका ये होता है इस ढंग से। और थोड़ा सा अब इसको अगर स्क्वायर रूट में अगर है तो उसका क्या होगा वो भी जानिए। अगर ये रहे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपान अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, यह जो है किसके बराबर होता है? साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, यह इसके बराबर होता है। ध्यान रहे यहाँ 1/a नहीं होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी के बराबर होता है। और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपान अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, इसकी बात करें तो यह किसके बराबर होता है? यह जो है log ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस सी, इसके बराबर होता है। और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपान अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर की बात करें तो यह किसके बराबर होता है? यह जो है log एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस सी के बराबर होता है। तो यह जो है आपका स्क्वायर रूट के रूप में है। अगर यही स्क्वायर रूट अगर सिर्फ ऊपर रहे तो उसका भी जान जाइए क्या क्या होता है। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स, यह किसके बराबर होता है इसे जानिए। यह जो है 1/2x अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस 1/2a स्क्वेयर साइन इनवर्स एक्स बाई ए के बराबर होता है। यह किसका? अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का। और अगर इसकी बात करें कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, यह किसके बराबर होता है? तो यह जो है 1/2x अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर और प्लस 1/2a स्क्वेयर और क्या होगा log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, यहाँ देखिए सी शामिल कर लीजिए, अब प्लस सी आपका इसके बराबर होता है। और फिर उसी से रिलेटेड ये इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, इसका अगर इंटीग्रेशन आपसे कहा जाए, देखिए डी एक्स यहाँ इसको लिख लीजिए, डी एक्स बराबर अगर इसका जो है इंटीग्रेशन अगर कहे तो क्या होगा 1/2x अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर और क्या होगा माइनस 1/2a स्क्वेयर और क्या होगा log x और ये हो जाएगा आपका जो है प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस सी के बराबर होता है इस रूप में। तो तमाम जो है यह फंक्शन हैं जो आपको डायरेक्ट यह इंटीग्रेशन अगर याद रहेगा तो आप उसको जो है रिजल्ट को आप लिख सकते हैं, क्योंकि निकालने के लिए इंटीग्रेशन कैसे आया यह आपका काम नहीं वहाँ पर आएगा, क्योंकि क्वेश्चन कुछ और रहेगा, बीच में इंटीग्रेशन इस रूप में दिखाई देगा। तो रिजल्ट जब तक दिमाग में नहीं रहेगा तब तक आपका काम आसानी से नहीं होगा। तो तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर सामने हैं। और अब थोड़ा सा एक और जो है फार्मूला है उसको बता दें, और वो भी यूज आप कर सकते हैं डायरेक्टली। कैसे, इसे देखिए,
एक रिजल्ट ये भी बहुत अच्छा है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपान अंडर रूट एफ एक्स डी एक्स, यह है। यानी देखिए एफ एक्स है एफ डैश एक्स, लेकिन एफ एक्स किसके अंदर है? स्क्वायर रूट के अंदर है। तो उस इंटीग्रेशन का मान क्या होता है? वह जो है अंडर टू रूट एफ एक्स प्लस सी के बराबर होता है इस रूप में। ऐसे लिखिए, फिर से कर लिख दें, एफ एक्स प्लस सी इस रूप में आपका ये दिखता है इंटीग्रेशन। अब आपको अगर दिखाएं कि किस तरह का क्वेश्चन अगर दिखाई दे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे अगर कहे इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 बराबर अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 dx, ये हुआ। यानी अगर इस तरह का इंटीग्रेशन दिखाई दे जाए तो एक तो तरीका आपके सामने यह है कि इसको आप पुट कर लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 को टी स्क्वायर। कभी भी स्क्वायर रूट में दिखाई दे तो सब्स्टिट्यूट करने के लिए टी के बजाय टी स्क्वायर रखिए तो और आसान रहता है आगे की प्रक्रिया में। तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट किया जाए तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, एक्स क्या होगा +1 और ये है dx, अब बराबर क्या है 2t dt आपके यहाँ पर। तो देखिए 2x प्लस 1 dx दिखाई दे रहा है, उसके स्थान क्या लिखेंगे 2t dt आपके यहाँ पर। तो ये आपका हो गया क्या 2t dt ऊपर है और नीचे आपका जो है ये अंडर रूट क्या है टी स्क्वायर हो गया, इसके स्थान क्या रखें टी स्क्वायर। अब बराबर ये दो तो कांस्टेंट है, ये t है और टी स्क्वायर बाहर आएगा रूट के तो क्या आएगा t आएगा, तो ये हो गया dt और ये होगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ dt और dt का क्या होगा t आप जानते हैं। और बताएं इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है x, तो इंटीग्रेशन ऑफ dt t और 2 और t यहाँ से क्या होगा अंडर रूट, ये हो गया क्या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 आपका यहाँ पर। अब अगर हम ये तो देखिए आपने करके निकाला है इस ढंग से, लेकिन अगर हम इस रिजल्ट पर नज़र दौड़ाएं कि इस रिजल्ट का क्या ये रूप दिख रहा है, क्या यानी क्या है, अगर यहाँ फंक्शन एफ एक्स है और एफ एक्स यहाँ क्या है ई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 है, इसका डिफरेंशिएशन एफ एस का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स है, तो इसका डिफरेंशिएशन अगर किया जाए तो क्या है 2x प्लस 1 और माइनस 0 यानी क्या है 2x प्लस 1 ऊपर दिख रहा है। तो मैंने क्या बताया है कि अगर ये फार्मूला रूट के अंदर है, इसका डिफरेंशिएशन यानी ऊपर अगर दिखाई दे रहा है तो किसके बराबर होता है 2 रूट एफ एक्स प्लस सी। तो अगर हम डायरेक्ट अगर लिखना चाहें ऐसे देखिए तो 2x प्लस 1 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 dx बराबर, यहां पर साफ साफ दिख रहा है इसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिख रहा है तो किसके बराबर है 2 रूट एफ एक्स। तो ये क्या है 2 और रूट आपका ये है और एफ एक्स क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, तो क्या हो गया यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 अब प्लस सी। ये देखिए आपने डायरेक्ट लिख लिया यहाँ पर और यह आप यहाँ से निकाल कर ये दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर यह नहीं आएगा कि डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट कीजिए, ऐसा नहीं पूछेगा, क्वेश्चन कुछ और रहेगा, इंटीग्रेशन बीच में दिखाई देगा इस रूप में। तो बजाय इस तरह से करने के समय भी आपको लगेगा, तो क्या जरूरत है डायरेक्ट इस फार्मूले को अगर दिमाग में है तो आप लिख सकते हैं डायरेक्टली 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 प्लस सी इस रूप में। अगर मान लिया यही क्वेश्चन अगर ऐसे रहे 2x प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 dx, ये रहे। अब देखिए यहां स्क्वायर रूट नहीं है, यह रूप है। यानी एक और रिजल्ट जो अभी डिस्कस किया है वह क्या है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपान एफ एक्स dx बराबर क्या बताए हैं, यानी अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल न्यूमरेटर में अगर मौजूद है तो उस इंटीग्रल का मान क्या होता है लॉग ऑफ डिनोमिनेटर और प्लस सी बताएं। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 है, अगर इसको जो है
अगर डिफरेंशिएट किया जाए तो 2x प्लस 1 दिखाई दे रहा है, और क्या हो जाएगा, log ऑफ डिनोमिनेटर, तो log ऑफ डिनोमिनेटर एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 प्लस सी, इस रूप में आपने यह निकाला है। अगर इसको करना चाहें उस मेथड से तो पुट टी करके एक्स प्लस माइनस 3 बराबर टी पुट करेंगे तो 2x प्लस 1 dx बराबर है log टी, और log टी बराबर क्या है आपका जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, उस रूप में कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं दोनों रिजल्ट, ये भी रिजल्ट बेहद महत्वपूर्ण है और ये भी रिजल्ट बेहद महत्वपूर्ण है, और इस ढंग से डायरेक्ट आप लिख सकते हैं इस रिजल्ट का यूज करते हुए।